हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स का यानी कि सी पार्ट का एक क्वेश्चन है। इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे फॉर सी क्या दिया गया है, मैं सोल्व करूं इससे पहले आप खुद एक बार ट्राई करिए। अपना एक मेथड देखिए कि आप कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए और उसके साथ मैच कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोल्यूशन देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छा सोल्यूशन मैं दूंगा। तो देखिए क्या दिया गया है। फॉर C बिलोंग टू R, consider the following Fredholm integral equation: yx is equal to 1 plus x plus cx square plus 2 integral from 0 to 1 bracket 1 minus 3xt yt dt, then the values of c for which the integral equation admits a solution are. ओके, तो हमें वैल्यू c की वैल्यू ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है ये एक सॉल्यूशन एडमिट करे। इसके पास एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो कोई बात नहीं, एक तो हो ही हो। ओके, तो देखिए अगर किसी ने इंटीग्रल इक्वेशन टॉपिक को नहीं पढ़ा है अपने CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो इंटीग्रल इक्वेशन को पढ़ ले, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये इजी सा टॉपिक है। इंटीग्रल इक्वेशन बिल्कुल इजी है। कुछ एक आपको फॉर्मूले, कुछ कर्नल वगैरह की डेफिनेशंस आपको बस याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसको करने में इजी होगा। और इसमें 4.75 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। आप सभी जानते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। yx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। इसके साथ अगर हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास एफ एक्स यहां पर लिख लेते हैं ऊपर। एफ एक्स हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। लैम्डा हमारे पास आता है 2 एंड के एक्स टी, इसको हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल हमारे पास आता है 1 माइनस 3xt। ओके, एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास आती है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज हमारे पास आई। ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बड़ा सिंपल, अगर हमको देखना है, जस्ट सॉल्यूशन देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस वैल्यू के लिए करेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ऐसी चीजें अगर हमको देखनी है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक जो इसकी बुक जो है मेरे को भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बुक का नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम, यस, एमडी राय सिंघानिया, एमडी राय सिंघानिया, ये जो है इस राइटर की जो बुक है इंटीग्रल इक्वेशन की, उसमें ये कंप्लीटली मेथड डिस्क्राइब किया गया है टू सोल्व फ्रेडहोम नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस दोनों के लिए दिया गया है। तो वहां से हम करेंगे चेकिंग के लिए। हमें जस्ट हमारे पास मैट्रिक्स मेथड एक रहता है, जो रहता है ऐसे 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1, 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 एंड सो ऑन, 1 माइनस लैम्डा अल्फा एन एन, एंड यहाँ पे लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फा 1 एन, यहाँ पे माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 एंड सो ऑन अप टू माइनस लैम्डा अल्फा एन 1। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ये चलता चला जाएगा। इसके जो सोल्यूशन C1 C2 Cn हमको जो निकालने रहते हैं, और इधर आता है बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा n। ओके, अब ये चीजें क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अल्फा लैम्डा हमारे पास वैल्यू होती है, अल्फा आई जे हमारे पास होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सेपरेटेड कर्नल। सेपरेटेड कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा कर्नल जिसमें के एक्स टी, जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एक्स और टी के फंक्शन के रूप, प्रोडक्ट के रूप में, जिसका प्रोडक्ट की फॉर्म में जो फंक्शन लिखा जाता है, जैसे ऐसे एफ आई एक्स जी आई टी, ऐसे जो लिखा जाता कर्नल उसको बोलते हैं सेपरेटेड कर्नल।
ऐसे कर्नल के लिए ये फॉर्म दी गई है। और इसमें क्या रहेगा हमारे पास, अल्फा आई जे की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ए टू बी, अल्फा आई जे की वैल्यू ए टू बी एफ जे एक्स जी आई एक्स डी एक्स, एंड हमारे पास बीटा बीटा जे या बीटा के की वैल्यू जो रहेगी ए टू बी जी के एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, इसको आप याद कर लीजिए कि हमारे पास सॉल्यूशन वगैरह चेक करने के लिए हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, ये मेथड हमारे पास आएगा। और इसमें देखिए एफ जे एफ आई ये हमको सेपरेटेड कर्नल के केस में हम देखेंगे और हमको इसको वहां पे डिनोट कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, के एक्स टी हमारे पास है 1 माइनस 3 एक्स टी, तो यहां से हमारे पास एफ वन एक्स क्या आ जाएगा 1, जी वन टी हमारे पास 1 आ जाएगा, एफ टू एक्स हमारे पास माइनस 3x हम ले लेंगे, G2T हम T ले लेंगे। तो ये सेपरेटेड कर्नल हुआ। ये वैल्यूज पाने के पास हम निकालेंगे हमारी अल्फाज की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू यानी कि F1 इंटू G1, 1 इंटू 1 अप टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 हम कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आई 1। सिमिलरली अल्फा 2 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3। यहाँ पे G2T हमको दिया है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने पर हम T वेरिएबल को भी x में काउंट कर लेंगे। अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई क्यूब एंड माइनस का 1। ओके, सो अल्फा 1 2 की वैल्यू अल्फा 1 2 की वैल्यू में हमको क्या लेना है G1 एंड F2, G1 F2, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस के 3/2, सॉरी माइनस के 3, और यहां पर वैल्यू हमारे पास आएगी सॉरी यहां पे आएगी +3, एंड यहां पे वैल्यू हमारे पास आएगी 1 मिनट, अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2x 3/3, ये -1। ओके, अल्फा 1 2 की वैल्यू अल्फा आई जे इज इक्वल टू एफ, ओके F2 हमको लेना है 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि -3/2। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस के 3/2, एंड अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2। ओके, एंड बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहां से G1 इंटू एफ एक्स, G1 हमारे पास 1 है, तो यहां से वहां पे डायरेक्टली हम पुट कर देंगे 1 + 1/2 प्लस C/3, ये बीटा 1 आया, एंड बीटा 2 हमारे पास आया 1/2 प्लस 1/3 प्लस C/4। ये वैल्यूज हमारे पास आई। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारी इस मैट्रिक्स में, इस तरह की मैट्रिक्स में। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारे पास बने, क्योंकि सेपरेटेड कर्नल है, F1 F2 G1 G2 वैल्यू ही हमारे पास है। तो हम इसमें पुट करेंगे 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, देखिए 1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 माइनस 2, अल्फा 2 की वैल्यू 1 + 2, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा 1 2 की वैल्यू क्या है -3/2, देन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3, एंड यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -1। ओके, ये वैल्यू हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये -1 एंड 3। C1 C2 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आई है, ये 3/2 प्लस C/3 एंड 5/6 प्लस C/4। तो यहां से हमको निकालना है कि हमारे पास C की वैल्यू क्या आए कि इस
इस मैट्रिक्स के पास एक सॉल्यूशन हो, तो ये मैट्रिक्स हमारे जीरो डिटरमिनेंट के साथ आती है। हम अगर रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम इसमें हमको मिलेगा -1 3 0 0 C1 C2, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 3/2 प्लस C/3, एंड यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 5 after subtracting we will get here, then we will get 3 plus 2, okay, 4/6, and 3 into 3 9, 9/6 minus 9 minus 5, 4/6 plus C/12. Now we have a solution if this is equal to 0, तो solution हमारे पास solution एग्जिस्ट कराने के लिए ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल जाएगी। C/12 is equal to -4/6, and so we will get from here C is equal to -8. This is the answer. C is equal to -8. Option 1. Okay, this is your question completely. बेसिकली आप ये वोल्टेरा में आप मेथड यूज करते हो वहां पे x की टर्म को बाहर निकाल के C1 C2 को निकालने का, बेसिकली उसी फॉर्मूले से, उसी कंसेप्ट से ये मैट्रिक्स बनी है। और इसका आपको डिटेल में अगर चाहिए तो मैंने आपको बुक बताई एमडी राय सिंघानिया में, ये कंप्लीटली एक टॉपिक बना करके इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, अल्फा 11 की वैल्यू, और डिप्स की बुक में भी ये सब आपको मिल जाएगा, डिप्स अकेडमी की बुकलेट में भी। ओके, तो ये है हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्रांति विद मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज for all competitive exam in higher mathematics. So thanks for watching this video. Thanks, bye bye, tata, take care.